लगता है आर्टिकल 63 का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आर्टिकल 63 पे नज़र-ए-सानी दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, जब आइन में लिख दिया है कि नाअहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। एक तरफ राय दी गई है कि मुनफरिद रुकन डी सीट होगा और दूसरी तरफ कहा गया कि नाअहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट करेगी, तो तजाद है। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जजेस कमेटी इजलास के मिनट्स पढ़कर सुनाए। बैरिस्टर अली जफर ने बेंच पर एतराज उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अब कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। जो वकला रह गए हैं उन्हें कल सुनेंगे। आप नज़र-ए-सानी के हामी हैं या मुखालिफ हैं? अली जफर से सवाल। मैं मुखालिफत करूंगा, चीफ जस्टिस को जवाब। आईनी अदालत बनना जरूरी है। आमिर के बनाए गए काले कानून का खात्मा जरूरी है। हमारे खानदान का सफर कठपुतली से शुरू नहीं होता। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में वकला से खिताब। इस्लामाबाद में अदालती जंग से लाताल्लुकी का इजहार किया। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट ने अदलिया को खराब किया। हर रुकने पार्लियामेंट को मर्जी के मुताबिक वोट का हक हासिल है। ये बात दुरुस्त है कि आज के हालात बहुत अच्छे नहीं, लेकिन हालात तो तब भी बहुत बुरे थे जब एक ऐसा फिरौन बैठा था जिसके खिलाफ कोई लबकुशाई नहीं कर सकता था। तौहीन अदालत का मतलब क्या यह है कि अगर कोई किसी जज के खिलाफ बोले तो आपको जिंदगी भर के लिए सजा मिले? क्या ये इजहार राय की आज़ादी है? बिलावल भुट्टो जरदारी का वकला से सवाल पूछा। क्या इजहार राय की आज़ादी ये है कि आप कोई फैसला दे दें, आप वज़ीर आज़म को निकाल दें, आप 18वीं और 19वीं तरमीम में तब्दीली करें और हम चूं तक ना कर सकें? आप चाहते हैं कि फैसले होते रहें और हम शिकायत भी ना करें? वज़ीर दाखिला की JUI सरबराह से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमत के साथ ताउन की दरख्वास्त। आईनी तरमीम पर हुकूमती मौक़िफ़ सुनने की अपील। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से सोचने के लिए वक्त मांग लिया गया। मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत को पैगाम भी पहुँचाया। आइंदा चंद रोज़ में दोबारा मुलाकात मुतवक्किल। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज अहम इजलास बुला लिया। बुज़दौर तमाम मुतालिका इदारों के हुकाम तलब। SCO इजलास की तैयारी से मुतालिक जायज़ा इजलास लिया जाएगा। इजलास रवा माह इस्लामाबाद में होगा, जबकि मलेशिया के वज़ीर आज़म के दौरे से मुतालिक तैयारियों का भी जायज़ा लिया जाएगा। सेहूनी रियासत आपे से बाहर। गजा के बाद लेबनान पर वहशियाना बमबारी। इसराइली ज़मीनी फ़ौज की लेबनान की सरहद में दाखिल होने की कोशिश। कोला बॉर्डर पर पहला हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की आर्म फोर्स और लेबनानी फ़ौज भाग निकली। हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन ने जीरो लाइन की चेक पोस्टों पर पहुंचकर कमान संभाल ली। हिज़्बुल्लाह ने अपनी रिजवान फोर्स की वीडियो जारी कर दी। हम तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसराइली अफवाज को पैगाम। सेहूनी जंगी तैयारों के जनूबी लेबनान समेत मुख्तलिफ इलाकों पर हमले। बमबारी में 100 से ज़ायद अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। जुनूनी रियासत के शामी दारुल हुकूमत पर भी वार। दमिश्क पर फ़िज़ाई हमले में खातून एंकर समेत 3 अफराद शहीद। इजराइल हिज़्बुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए महदूद कार्रवाइयां कर रहा है। अमरीका का दावा। महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि जंगबंदी चाहते हैं, मगर इसराइली फौज के लेबनान में स्ट्रैटेजिक मकासद को समझते हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा की ईरान को धमकी। इसराइल पर हमला किया तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अलाइड ऑस्टिन की इसराइली हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत। इसराइल गजा, ईरान, लेबनान में जारी टारगेटेड ऑपरेशन कर रहा है। पाकिस्तान दीगर ममालिक की तरह दुनिया में अमन का ख्वाह है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आलमी अदालत इंसाफ के फैसलों के बावजूद इसराइली जारियत जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा भी इसराइल के आगे बेबस है। कोई मजहब दहशतगर्दी, कत्ल गारतगरी की इजाज़त नहीं देता। IMF की शराइत पूरी करने में FBR को मुश्किलात का सामना। रवा माली साल की पहली तिमाही में टैक्स आमदन में 101 अरब शॉर्टफॉल का खदशा। FBR का बैंक और कंपनी से एडवांस टैक्स लेने का मंसूबा।
फील्ड फॉर्मेशंस को FBR की ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद की हिदायत। नॉन फाइलर्स और नॉन रजिस्टर्ड बिजनेस करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा करना लाजिम। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के मामले पर PTI और मुस्लिम लीग नून के वकला इलेक्शन कमीशन के सामने पेश। शोएब शाहीन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। हम आईन और कानून के मुताबिक चलते रहेंगे चाहे जितना भी गालम गलोच हो। सिकंदर सुल्तान राजा के रिमार्क्स। शोएब शाहीन ने कहा कि हम तो गालम गलोच पर यकीन ही नहीं रखते, इस बहस में ही ना जाएं तो बेहतर है, अल्लाह देख रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया, आप समझते हैं कि अल्लाह सिर्फ आपका है, आप कहना चाहते हैं कि आपको इंसाफ तो मिल रहा है मगर यहाँ से नहीं कहीं और से मिल रहा है। जमात-ए-इस्लामी ने वफाकी हुकूमत से जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इफ्तिखार चौधरी के पीछे पूरी कौम खड़ी थी मगर उनके नाक के नीचे से नाइंसाफी होती रही। एक तरफ हुकूमत कहती है इसराइल दहशत गर्दी कर रहा है, दूसरी तरफ 2 रियासती हल की बात की जाती है। हम सिर्फ धरने नहीं देंगे बल्कि हुकूमत को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। जेल में बुशरा बीबी को बेजा तंग किया जा रहा है। पर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तज़हीक की जा रही है। बैरिस्टर सैफ का इल्जाम। अस्मा बुखारी का जवाब कहती हैं, बुशरा बीबी और बानी PTI VIP अंदाज में जेल काट रहे हैं। आप अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए रोज अपनी गंदी जबान से मरियम नवाज का नाम मत लिया करें। नूरियाबाद पार प्रोजेक्ट रेफरेंस में यहाँ पेशरफ। एहतसाब अदालत ने वज़ीर आला सिंध समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। नैब तरमीमी कानून के तहत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने रिलीफ मांग लिया। लाहौर की एहतसाब अदालत में अदालती दायरे अख्तियार से मुतालिक दरख्वास्त दायर। अदालत ने दरख्वास्त पर नैब से 11 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। दहशत गर्दी का खदशा। मियांवाली में 7 रोज जबकि फैसलाबाद और भावलपुर में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। रेंजर्स तैनात। शहर में हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरनों, जलसों, मुजाहिरों और एहतजाज पर पाबंदी। इस्तिगासा जुर्म साबित करने में कामयाब। कराची की ATC ने अगवा बराए तावान का जुर्म साबित होने पर 4 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुल्जिमान ने डॉक्टर तालिब अजीज को गुलशन इकबाल से अगवा किया। मुखबी के बेटे से 30 लाख रुपए तावान वसूल किया। प्रोसिक्यूटर मोहम्मद रजा की अदालत में दलाइल। MD कैट का पेपर लीक होने का मामला तलबा ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पर्चा लीक होने पर इंक्वायरी का हुक्म देने और मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पेपर वक्त से पहले लीक करके लाखों रुपए में फरोख्त किया गया। तलबा के साथ एक मरतबा फिर नाइंसाफी हो रही है। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक नताइज को रोका जाए, तलबा की दरख्वास्त। लाहौर में नाबीना अफराद का माल रोड पर धरना। गवर्नर हाउस जाने की कोशिश पुलिस ने रोक दिया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हाथापाई, 2 मुजाहिरीन जख्मी। कराची में हॉक्सवे के करीब गोदाम में खौफनाक आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आतिशगीर मादे की मौजूदगी के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आग बुझाने के लिए फोम का भी इस्तेमाल किया गया। दुक्की में डाकुओं की मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश। मज़ाहिमत पर मजदूरों पर फायरिंग कर दी। एक मजदूर जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। मजदूर का बेलचा लगने से एक डाकू भी जख्मी। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। शुजाबाद में तेजाब गर्दी। नामालूम मोटरसाइकिल सवार 15 साला नुमान पर तेजाब फेंक कर फरार। जख्मी नौजवान तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म।
सादिकाबाद में डाकुओं के हाथों अगवा शहरी शिकारपुर के कच्चे में कत्ल मुखबी ताहिर महमूद को चंद रोज कबल हनी ट्रैप के जरिए अगवा किया गया था। रिहाई के एवज से 1 करोड़ रुपए मांगे गए थे। सदाई के मुताबिक तावान की अदायगी में ताखीर पर मुखबी को कत्ल किया गया। सिंध और पंजाब की पुलिस कच्चे के डाकुओं के आगे बेबस। मर्दान में सिलेंडर धमाके में 3 जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गए। हादसे में जख्मी 3 बच्चे आईसीयू वार्ड में जेर इलाज। 7 जख्मी पेशावर और 5 जख्मियों का डीएचक्यू अस्पताल में इलाज जारी। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। रावलपिंडी में डेंगू मच्छर के पैर दर पे वार। 24 घंटों के दौरान मजीद 103 डेंगू केसेस रिपोर्ट। रवा सीजन में डेंगू से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 158 तक पहुंच गई। 6 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू से मुतासर 181 मरीज जेर इलाज। सहूनी फौज के गजा में हमले जारी। नसीरात में रात गए हमले में एक ही खानदान के 11 अफराद समेत 32 फलस्तीनी शहीद। नसीरात में ताज़ा हमलों में 13 फलस्तीनी जान से गए। गजा सिटी में भी सहूनी बमबारी। शहदा की मजमूई तादाद 41,638 हो गई। प्रेसिडेंट कप वनडे टूर्नामेंट 3 अक्टूबर से शुरू होगा। 50 ओवर पर मुश्तमिल टूर्नामेंट में 9 डिपार्टमेंटल टीमें शरीक। 19 मैचेस 5 शहरों एबटाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और लाहौर में खेले जाएंगे। सेमीफाइनल्स 13 और 14 अक्टूबर को होंगे। फाइनल 16 अक्टूबर को खेला जाएगा। ओलंपियन सदफ सिद्दीकी का एजाज। आईओसी कोर्स के लिए मुंतखब सदफ सिद्दीकी ओलंपिक्स गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, सैफ गेम्स समेत दीगर इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। और पाकिस्तानी बैंड जल ने बांग्लादेश में शानदार परफॉर्मेंस से रंग जमा दिए। मशहूर गानों की धुनों पर शायकीन झूमे बगैर ना रह पाए। हजारों शहरियों ने कॉन्सर्ट में शिरकत की।